एक चीज मैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि बच्चों को ये जो शानदार अपना जो दिवाली जो है ना, ये जो दिवाली जो अपना फेस्टिवल है, इसको एक अलग अंदाज में मनाना चाहिए। देखो जैसे कि तुमने बताया कि दिवाली में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरे घर की सफाई करते हैं। पूरे घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। दिवाली में हम हर घर का और हर कमरे का कोना कोना साफ करते हैं। कोशिश ये रहती है हमारी कि सिंगल भी घर में हमारे कचरा ना रह जाए। समझ में आ रहा है? तो पहला तो ये एक तरह से क्लीननेस का एक फेस्टिवल है, हमें ऐसे कह सकते हैं, है ना। दूसरा दिवाली किसका फेस्टिवल है? हम दीपक जलाते हैं। क्या जलाते हैं हम? दीपक हम जलाते हैं दिवाली में। तो दीपक का काम क्या होता है? क्या होता है? दीपक का काम अंधेरे को मिटाना होता है। समझ में आ रहा? क्या होता है? अंधेरे को मिटाना। जहां दीपक जलता है वहां पर क्या होता है? अंधकार वहां पर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो दूसरा हम ये सेलिब्रेशन करते हैं। तीसरा, हम यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं ना। चौथा, यहाँ पे क्या करते हैं? क्रैकर्स, बहुत सारे हम क्रैकर्स यहाँ पे चलाते हैं, खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट में हम पूजा करते हैं, ठीक है, लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो ये सब काम हम दिवाली में करते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक विद्यार्थी के लिए ये जो फेस्टिवल है कैसे खास है, मैं थोड़ा सा अपने नजरिए से तुम्हें बताना चाहता हूं कि बच्चे को ये जो चीज है ना वो किस संदर्भ में देखना चाहिए। देखो जैसे कि मान के चलो, ये जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, आप अच्छे से सेलिब्रेट करो। एक चीज यहां पर देखना चाहिए कि दिवाली हमें सिखाता है कि जैसे हमारे घर के अंदर पूरे साल में कचरा आ जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर पूरे साल में कचरा आ जाता है। बात समझ में आ रही है? जब दिवाली में हम कचड़े को साफ करते हैं तो हमारा घर कैसा चमचमाता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? दिवाली से 4 दिन पहले का घर और दिवाली के 4 दिन बाद का घर एक अलग ही लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है? तो ये नेचुरली एक स्टूडेंट को समझना चाहिए। ये दिवाली फेस्टिवल हमें सिखा के जाता है कि जैसे हमें घर का कचरा बाहर निकालना है, ये बॉडी भी तो हमारा घर है कि नहीं? हमारे जो दिमाग है वो क्या है? ये घर है। तो हमारे दिमाग में भी तो वायरस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें क्या करना है? इस दिवाली फेस्टिवल में सबसे पहले कोशिश करना है एक ऐसा कचरा जो कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, उसको हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। कचरा क्या होता है? अनवांटेड काम, अनवांटेड आदतें, अनवांटेड ऐसी चीज है जो कि हम दिनचर्या में करते हैं। तो पहला तो ये काम हमें करना है। बात समझ में आ रहा है? यदि सोचो 2-4 दिन घर में हम क्लीनेस करते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, तो हमारा घर चमचमा जाता है। सोचो यदि तुमने अपने दिमाग में यदि अपडेट कर ली, ये गंदगी निकाल दी, तो तुम्हारा जीवन कितना चमचमाएगा। समझ में आ रहा है? ये स्टूडेंट को ये यहां पे सीखना चाहिए। दूसरा, मेरे पर्सपेक्टिव में दिवाली पर हम क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं ना। दीपक क्या करता है? अंधकार को मिटाता है, रोशनी के माध्यम से पूरे घर को प्रकाशित करता है। यही है ना। ये दिवाली हमें सिखा के जाती है कि हमें निराशा को मिटाना है, अपने जीवन से निराशा को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है। यदि हम कहीं पर भी वीक हैं तो उस वीकनेस को मिटाना है। एक स्टूडेंट को इस पर्सपेक्टिव में मेरे हिसाब से जो दिवाली का जो फेस्टिवल है इसको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तुम देखोगे ना तो तुम्हारा आने वाला जीवन है बहुत तगड़ा रूप में एक मान चलो तुम्हारा जाने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो यहाँ पे दीपक है वो पता है किसका संकेत देता है? वो इसका संकेत देता है कि हमारे जो घर के अंदर चाहे गरीबी हो, हमारे घर के अंदर चाहे अशिक्षा हो, हमारे घर के अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो कि नेगेटिविटी के रूप में मौजूद है, जिससे हमें प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम, उस अंधेरे को हमें मिटाना है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट होता है ना, वो परिवार का दीपक होता है। समझ में आ रहा है? उसी को दीपक बनना पड़ता है, उसी को मसाल बनना पड़ता है। तो हर बच्चे को यह सीखना चाहिए कि हम अपने घर का क्या बने? दीपक बने। बात समझ में आ रहा है? जिससे कि हम अपनी फैमिली को क्या कर सकें? प्रकाशित कर सकें, उनकी यश और कीर्ति को बढ़ा सकें। देखो ये यहां पे फ्रेंड्स, दिवाली के ओकेजन पर आप फ्रेंड्स से मिलते हैं। अब देखो एक फ्रेंड है जो कि तुम्हारे से मान के चलो अभी तो तुम 12th क्लास में हो, ठीक है, तुम 3 साल बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, 3 साल बाद भी तुम अपने घर पर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आओगे कि नहीं आओगे?
अब देखो, एक फ्रेंड है, मान के चलो तुम्हारा वो आईएएस बन के आया हुआ है सेलिब्रेट करने के लिए, ऑफिसर भी तो सेलिब्रेट करते हैं ना दिवाली। और एक जो फ्रेंड है, फ्रेंड ये भी तुम्हारा फ्रेंड है, और एक फ्रेंड है वो क्या है, वो कुछ नहीं करता, वो साधारण है, गप्पे लड़ाता है, समझ में आ रहा है, या वो सिगरेट पी फूकता है, कहां पर, चौराहे पर। ये क्या है, बर्बाद है, ये क्या है, बर्बाद। तुम्हें ज्यादा किसके साथ में अच्छा लगेगा, आईएएस वाले के साथ में लगेगा कि इसके साथ में लगेगा? ऑब्वियसली है इसके साथ में तुम फोटो खिंचवाने के लिए ही तरसोगे, समझ में आ रहा है। तो कोशिश करना कि ये जो दिवाली जो है आ रही है, इस टाइम कुछ नया संकल्प लेने की। यदि ये एटीट्यूड बन गया कि हम 2 साल 3 साल बाद जब जो दिवाली का फेस्टिवल आएगा तो हम कुछ इस प्रकार की ऑफिसर ग्रेड बन के आएंगे। जरूरी नहीं है आईएएस, कोई भी हो सकता, आईएएस, आईपीएस, पीएससी का कोई भी अधिकारी, छोटे मोटे कोई भी अधिकारी। कहने का मतलब यह है, अभी जो तुम आम स्टूडेंट हो, 3 साल के बाद जब तुम दिवाली को सेलिब्रेट करो तो तुम आम से क्या बन जाओ, खास बन जाओ। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, ये जो दिवाली है वो हिंदू धर्म में सबसे स्पेशल त्योहारों में से एक है, समझ में आ रहा? तो इसको तुम नॉर्मल अंदाज में भी सेलिब्रेट कर सकते हो, और बच्चे को इस फेस्टिवल से इंस्पायर होना चाहिए। तो मैं बात इंस्पिरेशन की कर रहा हूं। ध्यान रखना, 3 साल बाद तुम फ्रेंड से मिलने वाले हो, इस फ्रेंड से भी मिलने वाले हो और इस फ्रेंड से भी मिलने वाले हो। तुम ऐसे भी फ्रेंड से मिलने वाले हो जो सक्सेस हुआ है अपनी लाइफ में, और ऐसे भी फ्रेंड से मिलने वाले हो जो फेल हुआ है अपनी लाइफ में। फ्रेंड तुम्हारे दोनों होंगे। हमारे भी ऐसे बहुत सारी फ्रेंड है जो आज के टाइम में बहुत सक्सेस है, हमारे भी ऐसे बहुत सारी फ्रेंड है जो आज के टाइम में क्या है, फेल है। लेकिन ध्यान रखना, कद्र हमेशा सक्सेस की होती है। किसकी होती है? सक्सेस की होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो दिवाली का जो फेस्टिवल है, तुम इस दिवाली के फेस्टिवल में अपने आप को क्या कर सकते हो, थोड़ा स्पेशल गाइड कर सकते हो, एक स्पेशल तरीके से खुद को ट्रीट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? लास्ट हम बात करते हैं क्रैकर्स की। देखो, अभी जो दिवाली में शाम के टाइम हम किसके लिए क्रैकर्स फोड़ेंगे? खुद के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए फोड़ेंगे कि नहीं? जब लक्ष्मी पूजन होता है तो उसके बाद हम खूब फटाके फोड़ते हैं कि नहीं? थोड़ा सोचो वो मंजर, जब 3 साल बाद तुम घर पर लौट के आओ कोई ऑफिसर बन के या सक्सेसफुल व्यक्ति बन के, लोग तुम्हारे लिए क्रैकर्स फोड़े। सोचो वो मंजर क्या होगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? राम भगवान हमारे लिए नॉर्मल है कि खास है? बहुत खास है ना? समझ में आ रहा है? यानी कि दिवाली के दिन वो अपने घर वापस आए थे कि नहीं आए थे? समझ में आ रहा है? तो घर आने की खुशी में हम दीपक से अपने घर को रोशन भी करते हैं, और उसके उपलक्ष्य में खुशियों को हम फटाके फोड़ के भी सेलिब्रेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? आज मैं उन्हें स्टूडेंट्स को प्रेज करना चाहूंगा जिन्होंने 6 महीने बहुत अच्छी मेहनत की है पढ़ाई में, खासकर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। देखो, पढ़ने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। कोई सीखने के लिए आता है, कोई टाइम पास करने के लिए आता है, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आता है। तो आज जो तुम्हारे सामने ये 3 लड़कियां खड़ी हैं, इन्होंने बहुत बदलाव किया है इस 6 महीने के अंदर। मैंने इनके बदलाव को देखा है। खासकर स्नेहा की बात की जाए तो, नाम क्या है लड़की, क्या नाम है? स्नेहा। ये लड़की शर्माती है, ऑब्वियसली है कि कैमरा के सामने कभी आई नहीं है तो डर लगता है थोड़ा थोड़ा। मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये जो वीडियोस है वो फेसबुक पर जाएगा और हजारों लोग इसको देखेंगे। बहुत मेहनती लड़की है ये, और देखो जो मेहनत करता है वो डिजर्व करता है एप्रिसिएशन। ये लड़की बहुत मेहनत करती है। एक बार फेस दिखाओ अपना सबको, ठीक है, ठीक से देख लो। अभी तक डेली कोचिंग क्लासेस पर लगभग 22 टेस्ट हो चुके हैं। 22 टेस्ट में मैक्सिमम टाइम इसने आने इंग्लिश में टॉप किया है, और मैक्सिमम टाइम फुल में से फुल नंबर आए। तो मुझे लगता है ये जो हार्डवर्क है ना, ये दर्शाता है कि तुम्हारा एटीट्यूड पढ़ने के लिए कैसा है। और ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, यही ये दर्शाता है कि तुम आने वाले समय में क्या बनोगे। तुम मक्कार बनोगे कि कामयाब बनोगे। तो आज स्नेहा काफी ठीक ठाक चल रही है। उम्मीद है कि फाइनल एग्जाम में अच्छा करेगी और अपने माता पिता और टीचर का नाम रोशन करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो एक बार क्लैपिंग फॉर हर। अब बात आती है छाया की।
स्टार्टिंग में जब छाया कोचिंग पर आई थी तो इंग्लिश इतनी छाया की स्ट्रांग नहीं थी, मुझे लगा कि नॉर्मल स्टूडेंट जैसी लगी, लेकिन मैंने इसका फोकस देखा। आप देख सकते हो ये सेकंड छाया, अपना फेस देखा, थोड़ा लोग कैसे जानेंगे कौन सी छाया है। तो इस लड़की ने बहुत मेहनत किया, स्टार्टिंग में कम नंबर आए, लेकिन मुझे लगता है कि उन नंबर्स, कम नंबर से ये लड़की है वो डिमोटिवेट नहीं हुई, मोटिवेट हुई। और मुझे लगता है कि ये हमारा फर्ज भी है एज अ स्टूडेंट, जब हम कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो हम सीखने के लिए करते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए करते हैं। जो टॉपर पहले से है वो टॉपर बना तो वो तो उसने अपना जो पास्ट है उसको कंटिन्यू किया, लेकिन पहले एवरेज था, एवरेज से जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट एवरेज से टॉपर बन रहा है तो उसने अपने अंदर क्या किया, चेंजेस किए, बदलाव किए, अपडेट किया, इंक्रीमेंट किया है। तो मैं इसलिए आज अप्रेज करना चाहूंगा, अप्रिशिएशन देना चाहूंगा छाया को, इसने बहुत बदलाव किया है। मुझे उम्मीद है छाया अपना जो इंप्रूवमेंट है वो ऐसे ही रखेंगी, न केवल 12th क्लास में, आफ्टर 12th भी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 साल बाद जब अपने गांव वापस आओ तो पापा को एकदम प्राउड फील हो, अधिकारी बन के आओ। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखो यदि कोई लड़का अधिकारी बनता है ना तो केवल एक फैमिली उससे इंस्पायर होती है, लेकिन जब कोई लड़की कोई अधिकारी बनती है ना तो डायरेक्ट 2 फैमिली इंस्पायर होती है, साथ साथ में पूरा समाज इंस्पायर होता है। इसलिए कहता हूं कि लड़का यदि कोई ऑफिसर बनता है ये अच्छी बात है, यदि कोई लड़की ऑफिसर बन रही है ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो छाया के लिए क्लैपिंग। उम्मीद है छाया ऐसे ही कंटिन्यू करती रहेंगी। आज दीपाली के बारे में बात करते, ये दीपाली है, इधर फेस करो दीपाली। हाँ, बहुत मेहनत करती है लड़की ये। इसका जो फ्लुएंसी है क्वेश्चन सुनाने की बहुत गजब है, इसका जो फोकस है पढ़ाई पर वो बहुत गजब है। मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि देखो माता पिता कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजते हैं, सीखने के लिए पर भेजते हैं, काबिल और काबिलियत डेवलप करने के लिए भेजते हैं, तो उसका फायदा आया है। दीपाली का मैंने देखा था स्टार्टिंग में इसके नंबर थोड़े से कम आए थे। मैंने 1-2 बार दीपाली से पर्सनली कहा कि लड़की थोड़ा सा मेहनत कर, जो मिस्टेक्स जहां पर हो रही है ग्रामर वाले पार्ट में, चाहे वो क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में या फिर जो भी अदर पार्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला जो पार्ट है उस पर हो रहा है मिस्टेक, उसको इंप्रूव कर। लड़की ने इंप्रूव किया और जो भी टेस्ट हुए उनमें से काफी बार फुल में से फुल नंबर या फिर एक आध नंबर कभी कटा। जब एक आध नंबर कोई कटता है ना तो वो कोई ज्यादा नेगेटिव बात नहीं होती है, बस ये है कि हाँ थोड़ा बहुत ये संकेत देता है एक आध नंबर का कटना कि हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा दीपाली के लिए भी जोरदार क्लैपिंग्स। और देखो केवल ये तीनों ही स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये पूरी क्लास के अंदर, ये सारे के सारे काबिल और होनहार स्टूडेंट हैं और बन सकते हैं। मैं कहता हूं देखो रास्ते तुम्हारे पास 2 ही हैं अपनी जिंदगी में, सिर्फ 2 रास्ते। या तो तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना है या तो तुम्हें बुरे रास्ते पर चलना है, लेकिन तुम्हें चलना तो है और चलना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो दिवाली में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, समझ में आ रहा है एम्प्लॉइज का। तो मेरे लिए तो स्टूडेंट तुम ही हो सब कुछ, तो तुम्हारा इंक्रीमेंट टीचर एक प्रेज के रूप में ही तो कर सकता है इंक्रीमेंट। मुझे लगता है ये जो अप्रिसिएशन है ना, ये जो सराहना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट रिवॉर्ड है। ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा डिजर्व करना। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि बोर्ड एग्जाम तक वो अपने आप को इंप्रूव करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इंप्रूव यहाँ पे किया है, मैं सबको नहीं बुलाना चाहूंगा, और उम्मीद ऐसा जरूर करूंगा कि फाइनल एग्जाम तक तुम बढ़िया से मेहनत करोगे और फाइनल एग्जाम में अपना जो लोहा है वो मुझे मनवाओगे। खुद के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो आज इस दिवाली के शानदार फेस्टिवल में सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को डेली कोचिंग क्लासेस की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दिवाली शानदार तरीके से मनाना, बहुत शानदार तरीके से मनाना, खूब क्रैकर्स फोड़ना, लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि तुम तो 12th क्लास के स्टूडेंट हो, वैसे ही समझदार हो। क्या होता है देखो, फटाके फोड़ते टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है चीजों का। कभी कभी हाथ जल जाता है, 2 बार मेला भी जला है, ठीक है ना, तो हाथ जल जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है।
कभी कभी हम बड़े फटाके फोड़ते हैं, फटाकों के पास में छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर रखे रहते हैं। जब उसमें ब्लास्टिंग होता है फटाके के अंदर, तो वो कंकर्स होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट वहां से उचट के लग सकते हैं। ठीक है, आंखों में भी लग सकते हैं और कहीं भी लग सकते हैं। आंख अपने शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, और देखा जाता है, हर साल हम देखते हैं दिवाली के जस्ट बाद, एक दिन बाद जब पेपर आता है, न्यूज़पेपर, तो उसमें देखते हैं कि वो उसका हाथ जल गया, उसका घर जल गया, उसके आंखों में प्रॉब्लम आ गई, उसका ये हो गया। तो ये प्रॉब्लम ना आई, क्योंकि तो दिवाली एक खुशियां मनाने का फेस्टिवल है। कब ये जो खुशी है वो कब दुख में बदल जाए टाइम नहीं लगता है, फ्यू सेकंड लगते हैं। तो थोड़ा सा एंजॉय करना, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ में। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। एक बार क्लैपिंग फॉर एवरीवन।